प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वतन आपनो ब्रह्म श्रेष्ठ को देव बताए, धाम की सुध में सब देव जो अंतस्करण में आए। आप श्री मोहम्मद जी फरमा रहे हैं कि ये सुंदर साथ जी, अब मैं आपको मोमिन होने के कारण परम धाम की सब बातें बताती हूँ। परम धाम के 25 वृक्षों, परम धाम की शोभा लीला, परम धाम की संपूर्ण पहचान देती हूँ, जिससे परम धाम की सुंदर अलौकिक दिव्य शोभा आपकी धाम हृदय में बस जाए। कुलचम वाणी के परिक्रमा ग्रंथ में परम धाम के 25 वृक्षों लीला विहार का बेहद ही सुंदर अलौकिक वर्णन प्रस्तुत हुआ है। परमहंस महाराज हुए जिन्होंने परम धाम की शोभा का सुंदर वर्णन किया है। ऐसे ही हमारे सतगुरु महाराज श्री जोहारदास महाराज जी, जिनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति में परम धाम का अति सुंदर वर्णन हुआ है। इन वृत्ति के माध्यम से परम धाम की शोभा देखने का प्रयास कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 193, अद्बीज कुंड का चबूतरा। बंगला जी के पूर्व में शोभायमान अद्बीज का कुंड, इनके चबूतरे की शोभा दिखती है इन पैराग्राफ के माध्यम से। अद्बीज कुंड का चबूतरा बाहर की रोड से भूम भर का ऊंचा चबूतरा 33,300 कोस का लंबा चौड़ा बराबर आया है। चारों तरफ कठेड़ा आया है। बाहर की रोस पुखराजी रोस, इनसे भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठा। भूम भर का ऊंचा चबूतरा 33,300 कोस का लंबा चौड़ा बराबर। चबूतरे की बाहरी किनार पर वनों की तरफ सुंदर कठेड़ी की शोभा उत्तर दक्षिण दिखती है। कठेड़ी की शोभा पश्चिम में बंगला जी के चबूतरे से मिलान होता हुआ, और पूर्व में देखेंगे तीसरे हिस्से में ढपो चबूतरा ने मिलान कर लिया है और शेष हिस्से में कठेड़ी की शोभा होगी। आगे वर्णन है। 11,150 कोस की पाल एक तरफ है, जिसका बयान 75-75 कोस की दोनों तरफ पाल की रोस आई है। ग्यारह 11,150 कोस की पाल, जिनमें 75 कोस की रोस चबूतरे की किनार पर और 75 कोस की रोस पाल की भीतरी तरफ। अब ये जो हिस्सा रह गया इनका वर्णन। 11,150 कोस की पाल एक तरफ है, जिसका बयान 75-75 कोस की दोनों तरफ पाल की रोस आई है। इसके बीच में 11,000 कोस के मध्य में 4 फील पाए और फील पायों के दाएं बाएं 5-5 वृक्ष बड़ों बन के आए हैं। उनकी ऊंचाई 5 भूम की आई है। मध्य में जो 11,000 कोस रह गए, 75-75 कोस की 2 रो से निकल गई, मध्य में 11,000 कोस रह गए। इनके ठीक मध्य में 4 हारे फील पायों की और दाएं बाएं 5-5 वृक्ष बड़ों बन के आए हैं। फील पायों की बड़ों वन की वृक्षों की ऊंचाई 5 भूम की आई है। इसी प्रकार की बनत दूसरी तरफ भी आई है। ऐसे ही शोभा दूसरी तरफ भी आई है। इधर देखिए,
11,150 में 75 कोस में 2 रोसे हो गई। भीतर के 11,000 में मध्य में फील पाए, दाएं बाएं बगीचे। इसी तरह की शोभा इस तरफ भी है। दोनों तरफ की पाले मिलाकर 22,300 कोस होते हैं। 11,000 कोस की जगह मध्य में बची। मध्य की जगह का बयान इस प्रकार है। 11,150 कोस इस तरफ रहे, 11,150 कोस इस तरफ रहे, तो ये कुल बयान हो गया 22,300 कोस का। और मध्य में 11,000 कोस की जगह बाकी रह जाती है। इनका वर्णन अब इस प्रकार से है। पिचहत्तर कोस की जो पाल की रोस आई है, इसी प्रकार दूसरी तरफ भी आई है। पाल की रोस से कमर भर की सीढ़ी उतरी है, बाकी जगह पर कठेरा है। अभी शोभा देखी थी कि अरबेज के भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं, तो किनार पर 75 कोस की रोस, फिर बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें, पील पायों की 4 हारें, बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें। भीतर की तरफ भी 75 कोस की रोस। इन रोस से सीढ़ियां उतरी हैं और शेष जगह कठेड़ा आया है। पिचहत्तर कोस की पाल से कमर भर की सीढ़ियां उतरी हैं और घेर कर सुंदर कठेड़े की शोभा आई है। आगे वर्णन है। बगीचों की 100 कोस की रोस के आगे 28 नहरों की 28 हारें आई हैं। नहरों की कोना पर चबच्चा आए हैं और चबच्चे के मध्य भाग में फील पाए आए हैं। 75 कोस की पाल से कमर भर की सीढ़ी उतरकर 100 कोस की रोस पर आए, बगीचे की रोस पर। आगे देखेंगे आड़ी खड़ी नहरों की शोभा। 28 नहरों की 28 हारें, 28 नहरें आड़ी और 28 ही खड़ी। आड़ी खड़ी नहरें, आड़ी खड़ी नहरें जहां कट रही हैं वहां पे चबच्चों की शोभा और चबच्चों के ठीक मध्य भाग में फील पायों की शोभा। आड़ी खड़ी नहरें, जहां नहरें कट रही हैं वहां चबच्चों की शोभा और चबच्चों के ठीक मध्य में फील पायों की शोभा। 28 की 28 हारें आने से 784 फील पाए हुए। आड़ी खड़ी नहरें कटने से, जहां पर आड़ी खड़ी नहरें कटी वहां पर चबच्चों की शोभा। 28 नहरें आड़ी आई हैं, 28 ही खड़ी आई हैं, तो 28 की 28 हार चबच्चों की शोभा हुई। चबच्चों के मध्य भाग में फील पाए, तो 28 की 28 हारी फील पायों की शोभा हुई। कुल फील पाए हो जाते हैं 784। महाराज शिव जी आगे शोभा का वर्णन कर रहे हैं। 4 नहरों के बीच में एक बगीचा 400 कोस का लंबा चौड़ा बराबर आया है। इसी प्रकार से 27 बगीचों की 27 हारें आई हैं। कुल 729 बगीचे हुए। 28 नहरों की 28 हारें। आड़ी खड़ी नहरें कटने से बगीचे के चौक बने। एक बगीचा 400 कोस का लंबा चौड़ा, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चों की शोभा, चबच्चों के मध्य फील पायों की शोभा। 27 की 27 हार बगीचे आए। कुल बगीचे हो जाते हैं 729। चार सौ कोस के लंबे चौड़े बगीचों की सुंदर शोभा। आगे शोभा है।
मध्य में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चारों दिशा में चबूतरा से सीढ़ी उतरी है। चबूतरा की किनार पर 12 थंब आए हैं और घेर कर कठेड़ा आया है। ठीक मध्य भाग में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे से चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर कठेड़े की शोभा आई है, रेलिंग की शोभा आई है और चबूतरे की किनार पर 12 थंब आए हैं। इस चबूतरे के मध्य भाग में 1 हाथ का लंबा चौड़ा पानी का स्तून आया है। स्तून के चारों तरफ 400 कोस की परिक्रमा आई है। इन चबूतरे के ठीक मध्य भाग में 1 हाथ का लंबा चौड़ा पानी का स्तून, जल का स्तून आया है, 1 हाथ का लंबा चौड़ा, और इनको घेर कर 400 कोस की परिक्रमा आई है। आगे शोभा है, चारों दिशा से 4 रास्ते बगीचों से गए हैं। बगीचे कमर भर नीचे आए हैं। सब नहरें कमर भर ऊंची आई हैं। चारों दिशाओं से 4 रास्ते बगीचों से गए हैं। ये जो रास्ते हैं 4, ये कमर भर ऊंचे हैं। नहरें भी कमर भर ऊंची आई हैं और बगीचे कमर भर नीचे आए हैं। सब नहरें कमर भर ऊंची हैं। 4 रास्ते 100 कोस की 4 रोसों के मुताबिक जो निकले हैं, सो रास्ते भी नहरों की ऊंचाई के मुताबिक आए हैं। इन्हीं रास्तों पर कमर भर की सीढ़ियां चबूतरे से उतरी है। चारों दिशाओं से 4 रास्ते 100 कोस की चौड़ाई लिए। ये रास्ते भी नहरों की ऊंचाई के बराबर आए हैं और इन्हीं रास्तों पर कमर भर की सीढ़ियां चबूतरे से उतरी हैं। इस चबूतरा की ऊंचाई के मुताबिक चारों तरफ पाल आई है, इसके अनुसार ऊंची है। ये जो 3 हाथ का चबूतरा है, इन्हीं के बराबर चारों तरफ जो पाल आई है, इसी बराबर ऊंचाई लिए आई है। इस चबूतरा की चारों दिशाओं में 4 नहरें आई हैं। इन चबूतरा की 4 दिशा में 4 नहरें आई हैं। ये नहरें गुप्त रूप से आकर बगीचों की नहरों में आकर मिल जाती हैं। इन चबूतरा की 4 दिशाओं में 4 नहरें आई हैं, जो गुप्त रूप से आकर इन नहरों में मिल जाती हैं। जिससे सब बगीचों में पानी आता है। चबूतरा की 4 दिशा में जो नहरें गुप्त रूप से आकर मिली हैं, इन्हीं से सभी नहरों में पानी आता है। इस प्रकार की शोभा 5 भूम तक गई है। हर भूम में इसी प्रकार से नहरें, रोसे, चबूतरे, फुआरे, स्तंभ सब जोत पाई है। इस तरह की शोभा 5 भूम तक गई है। प्रत्येक भूम में इसी प्रकार नहरें, रोसे, चबूतरे, फुआरे, स्तंभ आदि सब जोत पाई है। बड़ो वन के वृक्ष और फीलपाई भी घेर कर आए हैं। इन वृक्षों की 5 भूम आई है। घेर कर जो बड़ो वन के वृक्ष और फीलपाई आए हैं, उनकी एक ही भूम में 5 भूमें आई। और ये जो मध्य में शोभा है बगीचे की, बगीचे के ठीक मध्य 3 हाथ के लंबे चौड़े चबूतरे और मिस्तून की, इनकी भूम दर भूम 5 भूमें आई हैं। इसके ऊपर दूसरे प्रकार की शोभा आई है। आगे शोभा है, इस अद्विज के कुंड के पश्चिम तरफ जो दहलान आई है, इसकी चौड़ाई में 8 थंब आए हैं, 7 मेहराबें आई हैं। एक मेहराब 1250 कोस की होती है और इसके दाएं बाएं एक एक संद आई है, सो संद भी 1250 कोस की है। अद्विज के कुंड के पश्चिम तरफ दहलान की शोभा जो बंगला की पूरब की दहलान से मिलती हुई आई है। इन शोभा का वर्णन पहले वीडियो में देख चुकी हैं, बड़ी दहलान के नाम से।
चौड़ाई तरफ 8 थंब आए हैं। 8 थंबों में 7 मेहराबें। ये प्रत्येक मेहराब 1250 कोस की आई है। ये 7 मेहराबें। दाएं बाएं एक एक मेहराब इन वृक्षों पे और फीलपायों पे जाती है। ये मेहराबें भी 1250 कोस की आई है। इसके दाएं बाएं एक एक संद आई है, सो संद भी 1250 कोस की है। इस संद पर एक मेहराब आई है। दैलान के थंबों और बड़ों वन के वृक्षों पर इन 11,075 कोस में वन और फीलपाई नहीं आए हैं। पहले शोभा देखी थी कि घेर कर बड़ों वन की शोभा, फीलपायों की शोभा, बड़ों वन की शोभा। बड़ों वन और फीलपाई इन दैलान की जगह नहीं आए हैं। इस प्रकार से पश्चिम दिशा में दहलान आने से कुछ वृक्ष और फीलपाई कम हो जाते हैं, क्योंकि दहलान ने जगह घेरी है। आगे वर्णन है। और लंबाई तरफ तो फीलपाई वृक्षों से मिलते हुए आए हैं। 846 कोस की मेहराब आई है। लंबाई तरफ इन दहलान की शोभा देखते हैं तो इन दहलान के थंब वृक्षों से और फीलपाइयों से मिलते हुए आए हैं। लंबाई तरफ देखेंगे, एक थंब से लेकर दूसरे थंब के बीच में जो मेहराब आई है वो 846 कोस की आई है। चौड़ाई तरफ थी मेहराब 1250 कोस की। लंबाई तरफ मेहराब है 846 कोस की। भीती तरफ पाल की रोज पर दाएं बाएं की मेहराब में एक चौकटा बुर्ज दाएं बाएं गोल गुरजाया है। इनकी भूमि भी मिलती जाती है। दहलान के भीती तरफ पाल की तरफ देखते हैं तो देखेंगे दहलान की दाएं बाएं एक एक मेहराब दहलान के थंब और वृक्षों के मध्य आई है। इनमें चौरस गुर्ज और गोल गुर्जों की शोभा हुई। इस प्रकार से शोभा देखी। अदबीज के कुंड की भूमि पर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं तो किनार पर घेर कर 75 कोस की रोस। आगे बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें। बड़े वन के वृक्षों के आगे 4 हारें फीलपाइयों की। पुनः बड़े वन के वृक्ष। भीती तरफ 75 कोस की रोस। इन रोस से भीतर बगीचे की रोस पर सीढ़ियां उतरी। आगे 28 नहरों की 28 हारें। आड़ी खड़ी नहरें कटने से चौबच्चे 28 चौबच्चों की 28 हारें। प्रत्येक चौबच्चे में फीलपाई की शोभा। 27 की 27 हार बगीचे। ठीक मध्य में 3 हाथ का कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की किनार पर नूरमयी 12 थंब। चारों दिशाओं से रास्ते, उन पर सीढ़ियां उतरती हुई, शेष जगह कठेरा। ठीक मध्य में 1 हाथ का लंबा चौड़ा जल का स्तून जाता हुआ, स्तून को घेर कर 400 कोस की परिक्रमा। और पश्चिम दिशा में दहलान की शोभा। 8 थंबों की 14 हारें। ये शोभा भूम दर भूम 5 भूम तक जाती है। नहरें, रोसे, बगीचे, स्तून भूम दर भूम 5 भूम तक शोभा जाती है। और घेर कर जो बड़ो वन और फीलपाई आए हैं, इनकी एक ही भूमि में 5 भूमि समाई है। बड़े वन के वृक्षों की हारें, फीलपाई, पुनः बड़े वन के वृक्षों की हारें। पश्चिम दिशा में दहलान की शोभा। 8 थंबों की 14 हारें। गोल और चौरस बुर्जों की शोभा। ये दहलान बंगला की पूर्व की दहलान से मिलती हुई आई है। बगीचों की सुंदर शोभा।
आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने बगीचे, चारों कोनों पे बच्चे। ठीक मध्य में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरती हुई। चबूतरे के मध्य भाग में 1 हाथ का लंबा चौड़ा जल का स्तून। भूम दर भूम ये शोभा 5 भूम तक गई है। चबूतरे से चारों दिशाओं से रास्ते निकलते हुए ये रास्ते और नहरें कमर भर ऊंची आई हैं। 3 हाथ के कमर भर ऊंचे चबूतरे को घेर कर 12 थंभ और उनमें सुंदर कठेड़ा। इन शोभा को महाराज शिव जी के वचनों से। अद्भिज कुंड का चबूतरा, बाहर की रोज से भूम भर का ऊंचा। चबूतरा 33,300 कोस का लंबा चौड़ा बराबर आया है। चारों तरफ कठेड़ा शोभायमान है। 11,150 कोस की पाल एक तरफ है, जिसका बयान 75-75 कोस की दोनों तरफ पाल की रोसाई है। इसके बीच में 11,000 कोस के मध्य में 4 फील पाए। फील पायों के दाएं बाएं 5 वृक्ष बड़ोवन की आए हैं। इनकी ऊंचाई 5 भूम की आई है। वृक्षों और फील पायों की चौड़ाई में 13 संधे आई हैं। एक संध 846 कोस की है। इसी प्रकार की बनक दूसरी तरफ भी आई है। दोनों तरफ पालों के 22,300 कोस होती हैं। 11,000 कोस की जगह मध्य में बची। मध्य की जगह का बयान इस प्रकार है। 75 कोस की जो पाल की रोस आई है, इसी प्रकार दूसरी तरफ भी आई है। पाल की रोस से कमर भर की सीढ़ी उतरी है। बाकी जगह पर कठेड़ा है। बगीचे की 100 कोस की रोस के आगे 28 नहरों की 28 हारें आई हैं। नहरों के कोने पर चबच्चा आई है। चबच्चे के मध्य भाग में फील पाए आए हैं। 28 की 28 हारें आने से 784 फील पाए आए हैं। 4 नहरों के बीच में एक बगीचा 400 कोस का लंबा चौड़ा बराबर आया है। इसी प्रकार से 27 की 27 हार बगीचे आए हैं। कुल 729 बगीचे हुए। मध्य में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चारों दिशा में चबूतरा से सीढ़ी उतरी है। चबूतरा की किनार पर 12 थंभ आए हैं और घेर कर कठेड़ा आया है। इस चबूतरे के मध्य भाग में 1 हाथ का लंबा चौड़ा पानी का स्तून आया है। स्तून के चारों तरफ 400 कोस की परिक्रमा आई है। चारों दिशा के 4 रास्ते बगीचों से गए हैं। बगीचे कमर भर नीचे आए हैं। सब नहरें कमर भर ऊंची आई हैं। 4 रास्ते 100 कोस की 4 रोसों के मुताबिक जो निकले हैं, तो रास्ते भी नहरों की ऊंचाई के मुताबिक आए हैं। इन्हीं रास्तों पर कमर भर की सीढ़ियां चबूतरे से उतरी हैं, तो इस चबूतरा की ऊंचाई के मुताबिक चारों तरफ पाल आई है। इसके अनुसार ऊंची आई है। इस चबूतरे की चारों दिशाओं से 4 नहरें आई हैं, जिससे सब बगीचों में पानी आता है। इसी प्रकार की शोभा 5 भूम तक आई है। हर भूम में इसी प्रकार से नहरें, रोसे, चबूतरे, फुआरे, स्तंभ सब शोभ पाई है। बड़ो वन के वृक्ष व फील पाए भी घेर कर आई है। इन वृक्षों की 5 भूम आई है। इसके ऊपर दूसरे प्रकार की शोभा आई है। इस अद्भिज के कुंड के पश्चिम तरफ जो देहलान आई है, इसकी चौड़ाई में 8 थंभ आए हैं। 7 मेहराबें आई हैं। एक मेहराब 1,250 कोस की है। इसके दाएं बाएं एक एक संध आई है। सो संध भी 1,250 कोस की है। इस संध पर एक मेहराब आई है। देहलान के थंभों और बड़ो वन के वृक्षों पर इन 11,075 कोस में वन और फील पाए नहीं आए हैं, और लंबाई तरफ तो फील पाए वृक्षों से मिलते हुए गए हैं। 846 कोस में मेहराबें आई हैं। भीतरी तरफ
पाल की रोज पर दाएं बाएं की मेहराब में एक चौकटा गुर्ज और दाएं बाएं गोल गुर्ज आया है। इन इनकी भौमें भी मिलती जाती हैं। आगे वर्णन है 5 भौम ऊपर। प्रणाम जी।